नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक में और रजत देवगन। आज थी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और बाजार पहले ही टिक में बड़ी जबरदस्त तरीके से टूटना शुरू हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन था। कॉल राइटर्स हावी होते चले जा रहे थे, मंदी करने वाले पोजीशंस बनाते चले जा रहे थे, जिसकी बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। वो सब लेवल्स टूट रहे थे, लेकिन आज जादुई खरीदारी हुई है। निचले स्रों से बहुत ही तगड़ी रिकवरी के साथ बंद हुए हैं और एक दिन और रिकॉर्ड स्तर निफ्टी ने हासिल कर लिया। दरअसल हुआ यह कि अंतरराष्ट्रीय संकेत फेवर में थे, उसके बावजूद पहले ही टिक से मार्केट ने गोता लगा दिया। आज के दिन की ओपनिंग थी 22,081, उसके बाद जो टूटते चले गए 11 बजे तक 21,875। जी हां, 21,875 तक के लेवल्स तक टूट गए थे। 21,900 के लेवल को भी निकाल दिया था, लेकिन फिर 11 साढ़े 11 बजे खरीदारी होनी शुरू हुई और ऐसी जबरदस्त खरीदारी थी कि मंदी करने वाले निपट गए आज वीकली निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग खरीदारी। आज का हाई है 22,252, ये अब तक का रिकॉर्ड लेवल है निफ्टी का। 22,217 के लेवल की क्लोजिंग आई है 162 पॉइंट्स के गेंस के साथ, लेकिन निचले स्तर से देखोगे तो कमाल हुआ है। निफ्टी बैंक 46,919 के स्तर पे बंद हुआ है 99 पॉइंट्स गवाकर, लेकिन यहां से भी निचले स्तर से बहुत ही तगड़ी खरीदारी देखने को मिली है। सेंसेक्स 535 पॉइंट्स उछल गया, 73,158 के लेवल पे हुआ है बंद। जो मैं कह रहा हूं शानदार रिकवरी निफ्टी पे आई है, उसमें आज के सत्र में अगर आप देखो तो ये लगातार फोर्थ ट्रेडिंग सेशन ऐसा है जिसमें निफ्टी ने रिकॉर्ड स्तर हासिल किए हैं। निफ्टी में आज का निचला स्तर था 21,875, क्लोजिंग आई है 22,217, यानी कि 342 अंकों के सुधार के साथ क्लोजिंग आई है। और आपको पता ही है, जब वीकली एक्सपायरी होती है तो कॉन्ट्रा ट्रेड्स देखने को मिलते हैं, यानी कि उठापटक देखने को मिलती है। एक रेंज में कामकाज होता है और दो तरफा चाल बाजार दिखाता है, लेकिन ऐसी दो तरफा चाल ये एक्सपेक्टेड नहीं थी। और जो भी पोजीशन नेगेटिव बनती चली जा रही थी मॉर्निंग सेशन में, वो आफ्टरनून सेशन में वाइंड अप करनी पड़ गई। इतनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी। जो कंट्रीब्यूटर्स थे निफ्टी के, उसमें योगदान ऑलमोस्ट बराबर का है, जिसमें आईटीसी, टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, एलएनटी, इन सब का योगदान है आज के सत्र में। जो नहीं हो पा रहा था वो था निजी क्षेत्र के बैंक, जिसमें एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, यहां पर दबाव था। इनफैक्ट सरकारी बैंक में एसबीआई में भी आज के सत्र में दबाव था और एचयूएल भी आज थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहा था। एडवांसेस थे निफ्टी के 35, गिरने वाले थे 15, यानी कि आज एक ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिली। जो रिकॉर्ड स्तर हासिल किया निफ्टी वाली कंपनी में आपको बताता हूं, उस पे एमएनएम, मारुति रिकॉर्ड स्तर ऊपर पहुंच गए। आईसीसी बैंक, सन फार्मा, ग्रासिम, अपोलो हॉस्पिटल ने आज अब तक का रिकॉर्ड स्तर हासिल किया है। निफ्टी पे जो सबसे तेज चला है वो है कोल इंडिया, पिछले कुछ दिनों से लगातार पिट रहा था, लेकिन आज 3.5% उछल गया। लोअर एंड से आगे खरीदारी। ऑटो स्टॉक का तो जलवा था। बजाज ऑटो 3.5% ऊपर, आयशर मोटर 3% चढ़ गया। आईटीसी में निचले स्रों से खरीदारी हुई है और 0.25% के आसपास चढ़ा है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज आज 0.3% चढ़ता हुआ नजर आया। आईटी सेक्टर में आज बहुत ही गजब की खरीदारी देखने को मिली है। निफ्टी लूजर्स में इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, ये सब दिखाई देंगे आपको। बीपीसीएल और एचयूएल भी आज दबाव में थे। एफएनओ गेनर्स में एक स्टॉक है एबीबी इंडिया, दो ट्रेडिंग सेशंस, एक दिन 10%, आज के सत्र में लगभग 9% के आसपास के रिटर्न जनरेट कर गया। और रिजल्ट्स बाजार को बहुत अच्छे लगे। ब्रोकिंग हाउसेस ने अपग्रेड कर दिया, टारगेट्स बढ़ा दिए। एबीबी इंडिया के शेयरधारकों की हो गई चांदी। इसके अलावा हिंद कॉपर 7% उछला है, वोडा आइडिया 6% चढ़ गया, कमेंस 6% चढ़ गया और ओबरो रियल्टी 4.25% उछलता हुआ नजर आया। एफएनओ लूजर्स में इंडसइंड बैंक दिखाई देगा आपको, निफ्टी का ही टॉप लूजर है। आईओसी, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, बायोकॉन पे दबाव था। मिड कैप गेनर्स की सूची है लंबी, लेकिन जो सबसे तेज चला है वो है ग्रेफाइट, और ये लेटर हाफ में भी एक्टिव हुआ है। शुरुआत भी बहुत धाकड़ तरीके से की थी, 12% की तेजी के साथ हुआ है बंद। इसके अलावा डिशमिन कार्बोजन 10% चढ़ा है। साउथ इंडियन बैंक ये राइट्स इशू लेकर आ रहे हैं अपना मार्च में, उससे पहले स्टॉक में आज खरीदारी देखने को मिली लगभग 10% के आसपास की। मेधानी आज तेज था, 9.25% ऊपर। एबीबी का स्टॉक 9% चढ़ा है। डेटा पैटर्न्स, इस स्टॉक में अच्छी खरीदारी थी, लेटर हाफ में तेजी बढ़ गई। इसके अलावा थिरुमलाई केमिकल, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि केमिकल स्टॉक्स में भी अच्छी खरीदारी हो रही है। आज थिरुमलाई केमिकल 8.5% ऊपर रहा। टाटा इन्वेस्टमेंट इस हफ्ते बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, आज के रिटर्न थे 7.5%। एनसीसी चढ़ गया, आज कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी कंपनियां तेज थी। जीआर इंफ्रा लगभग 7.25% चढ़ा है। एचईजी 6.5% ऊपर। यस बैंक का शेयर निचले स्रोत से सुधर गया, 6.25% चढ़ा है। और ऐसे ही वोडा आइडिया भी निचले स्रोत से सुधरा है। एमटीएआर टेक, गॉडफ्रे फिलिप्स और थर्मेक्स जैसे स्टॉक्स में खरीदारी होती हुई नजर आई। जहां पर मुनाफा वसूली थी वो था जिंदल वर्ल्ड, आज 4.5% नीचे। ग्लैक्सो का स्टॉक 0.4% नीचे। आईटीडी सीमेंटेशन, यूरेका फोर्ब्स 3.5% नीचे। इसके अलावा जेबीएम ऑटो, स्पंधाना, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और उज्जीवन में 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। सेक्टर जो सबसे पसंदीदा सेक्टर रहा बाजार का वो था पावर इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स श्रेणी से जुड़ी हुई कंपनियां। जी हां, पावर इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनियां जैसे कि एबीबी इंडिया, कमेंस,
ऐसी धाकड़ चाल दिखाई और कमिंस ने तो कमाल ही कर दिया। आज लेटर हाफ में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है कमिंस में, 6% ऊपर बंद हुआ, एबीबी 9% ऊपर बंद हुआ, थर्मेक्स 5% चढ़ा है, सीमेंस, बीएचईएल, एलएनटी इन सब स्टॉक्स में आज के सत्र में 2.25% से 2.5% की चाल बन गई। आईटी स्टॉक्स आज एचसीएल टेक, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो जैसे जो दिग्गज हैं इनके स्टॉक्स 2% से 3% का रिटर्न दिखा रहे थे। एलटीटीएस, एम्फोसिस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी बनी। ऑटोज में बजाज ऑटो 3.5% ऊपर, आयशर मोटर्स 3% चढ़ गया, एमएनएम मारुति 2% से 2.5% ऊपर, बॉश, टीवीएस मोटर, अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। मेटल्स में आज जो तेज हुए वो है हिंद कॉपर 7.5% ऊपर, वेल्सपन कॉप 3% चढ़ा है। एनएमडीसी, नाल्को जैसे स्टॉक्स में 2.25% से 3% की तेजी आई। जेएसपीएल, हिंडाल्को, टाटा स्टील सब चढ़े हैं। एफएमसीजी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेट लग गई आईटीसी पे, बहुत पिट चुका है ये स्टॉक, निचले स्लो से सुधर गया, आज लगभग 3% चढ़ गया। वरुण बेवरेजेस 2% चढ़ा है। गोदरेज कंज्यूमर, मैकडॉवेल और ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में तेज देखने को मिली। इसके अलावा सरकारी बैंक्स में जो चढ़े हैं उसमें है कैनरा बैंक, जाते जाते एकदम से तेज हो गया था, 3% ऊपर बंद हुआ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, पीएसबी में हल्के रिटर्न्स पॉजिटिव साइड पे आते हुए नजर आए। लेकिन निजी क्षेत्र के बैंक्स, बड़े वाले बैंक्स थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहे थे, जिसमें इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, यहां पर दबाव था। और जो तेजी बन रही थी उसमें था आरबीएल बैंक, बंधन बैंक और एक्सिस बैंक। जूनिपर होटल्स का आईपीओ कल बंद हो जाएगा, कल निवेश की आखिरी तारीख है। अब तक 0.24 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। प्राइस बैंड रखा गया है 342 से 360 रुपए प्रति शेयर। इशू साइज है 1800 करोड़ रुपए और ये फ्रेश इशू है। जीपीटी हेल्थकेयर का आईपीओ आज से खुला है, 26 फरवरी तक खुला रहेगा। पहले ही दिन 0.38 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड है 177 से 186 रुपए प्रति शेयर। इशू साइज है 525.14 करोड़ रुपए, जिसमें 40 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 485.14 करोड़ रुपए का ओएफएस। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार बुल ग्रिप में है, बुल्स की पकड़ बहुत तगड़ी है और वो आज प्रूफ हो गया, क्योंकि निचले स्लो से बहुत ही कमाल की रिकवरी वीकली एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी ने दिखा दी। कह सकते हैं बाजार हल्का होता चला जा रहा था। कल सेलिंग थी लेटर हाफ की और आज मॉर्निंग सेशन की खरीदारी थी। ओवरसोल्ड हो गए थे शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, तो फिर निचले स्लो से खरीदारी होनी थी। लेकिन आप ये समझिए कि 22,000 का लेवल तोड़ा, उसके बाद 21,900 का स्तर तोड़ा और निचले स्लो से बुल्स ने लपक लिया। क्लोजिंग 22,200 के लेवल के ऊपर की दिखा दी। इतनी स्ट्रांग खरीदारी देखने को मिली तो शॉर्ट करने वाले तो बुरी तरीके से फंस गए। एक और इंपॉर्टेंट डेटा यह है कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी ने 22,000 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग ही नहीं दिखाई है। उठापटक तो देखने को मिल रही है, लेकिन 22,000 के लेवल के नीचे जाते हैं। इनफैक्ट 21,900 का भी लेवल तोड़ दिया था, लेकिन क्लोजिंग कहां होती है? 22,000 के लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं हो रही है और ये बहुत बेहतरीन बात है। आज तो एक नया स्तर भी हासिल कर लिया। चौथे सत्र में निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई लगाया है आज। ऊपर अगर देखें तो अब चुनौती मिलेगी 22,300 से 22,350 के जोन पे, और नीचे 22,100, 22,150। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का काम कर सकता है। कल है वीकली क्लोजिंग, लेकिन सपोर्ट जोन्स के आसपास ही खरीदें। ये मार्केट डायरेक्शनल मूव भले ही ना दे, लेकिन बार बार सपोर्ट लेवल्स अगर टेस्ट होंगे तो वहां से खरीदारी होती हुई नजर आएगी। ऊपरी साइड पर मुनाफा वसूली भी होगी, यानी कि उठापटक देखने को मिलेगी, दो तरफा चाल देखने को मिलेगी। बाजार कंसोलिडेट कर जाए तो वो बेहतर है, लेकिन ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट है। इसमें अभी बहुत स्टॉक्स में पोटेंशियल है और लोअर एंड पे हो सकता है कि खरीदारी होती हुई नजर आए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।